दोस्तों, दुनिया में अलग अलग लोगों को तरह तरह के शौक होते हैं। कुछ लोगों को घूमना पसंद होता है तो कुछ को एडवेंचर पसंद होता है और उसे पूरा करने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, हमारी इस दुनिया में एडवेंचर की कुछ ऐसी भी जगहें मौजूद है जो कि दिखने में काफी खतरनाक होती है। वैसे तो वो पूरी तरह से सेफ होते हैं, लेकिन यहाँ जाने पर अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। इसलिए अगर आप ऐसा कुछ खुद से कहीं ट्राई करने की सोच रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफी हो सकती है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ बहुत एडवेंचरस और खतरनाक स्पोर्ट, राइड्स और स्टंट्स दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे कई लोगों को एडवेंचर पार्क्स और थीम पार्क्स के बजाय असली लोकेशंस पर एडवेंचर करना पसंद होता है। उन लोगों के लिए डेविल्स वुडयार्ड एक बहुत ही सही जगह है। असल में ये एक गांव के पास एक आम सी जगह थी, लेकिन अचानक से वहाँ मड वोल्केनो निकलने लगा और आज तक हर साल वहाँ ऐसे मड वोल्केनोज के बबल्स देखने को मिलते हैं। हर साल कई सारे लोग इस जगह को देखने आते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसमें भी एडवेंचर करना होता है। इसके लिए वो नई नई जगह ढूंढते रहते हैं। उन्हीं में से ये एक है कोलंबिया का अल्टो टोमा मड वोल्केनो। ये एक एक्टिव मड वोल्केनो है जो हमेशा गर्म कीचड़ बाहर फेंकता रहता है। एडवेंचर के शौकीन लोग इसमें नहाने के लिए 50 फीट ऊंची सीढ़ियां चढ़कर जाते हैं और गर्म मड के बाथ का मजा लेते हैं। मड बाथ के साथ यहाँ आप मसाज भी ले सकते हैं, जहाँ एक बार में सिर्फ 15 लोगों को मड वोल्केनो में भेजा जाता है। दुनिया भर से लोग यहाँ गर्म मड बाथ लेने के लिए आते हैं और मड बाथ लेने के बाद पास के ही पानी में नहाते भी है। स्टंट की बात की जाए तो आपने मूवीज और टीवी शोज में कई सारे स्टंट्स देखे होंगे, जिसमें ऊंचाई से कूदना, बाइक पर स्टंट करना और भी बहुत कुछ लोग करते हैं। लेकिन अभी जो स्टंट आप देखने वाले हैं वो शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। सेंट्रल यूरोप में स्लोवेनिया नाम का एक देश है। वहाँ एक बहुत ही बड़ा डैम है। वहाँ के एक माउंटेन बाइकर प्राइमोज रेवनिक ने एक जबरदस्त स्टंट किया। प्राइमोज अपनी साइकिल पर बैठ के उसे डैम के अंदर चलाते ले गया। 2015 में किया गया यह स्टंट आज भी कई लोगों के दिमाग में बहुत नया है। वो इसलिए क्योंकि प्राइमोज ने 200 फीट से ज्यादा की ऊंचाई से बिना किसी हार्नेस या फिर इक्विपमेंट से यह स्टंट किया था, जिसके लिए साइकिल 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा रफ्तार से डैम से नीचे की तरफ चलाई गई थी। क्योंकि प्राइमोज एक प्रोफेशनल बाइकर है, इसलिए वो ऐसा कर पाए थे, वरना ऐसा करना किसी मामूली इंसान के बस की बात नहीं है और किसी को ऐसा कुछ ट्राई भी नहीं करना चाहिए। एडवेंचर और साइकिलिंग करने वालों ने आयरलैंड के मदर क्लिफ के बारे में जरूर सुना होगा। ये एक बड़े पहाड़ के ऊपर सिर्फ 4 फीट चौड़ा और 8 किलोमीटर लंबा रास्ता है, जिस पर लोग साइकिलिंग करने आते हैं। लेकिन ऐसी जगह पर साइकिलिंग करना कोई आम बात नहीं है। कुछ स्टंट्स सिर्फ प्रोफेशनल लोगों को ही करने चाहिए। वैसे तो ये सेफ होता है, लेकिन कभी अगर कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स फेल हो जाए, जो कि बहुत कम केसेस में होता है, तब आपकी कोशिश और किस्मत ही आपको बचा सकती है। जैसे कि आप इस साइकिलिस्ट को ही देख लीजिए। इसने एक एडवेंचर शो में ऊंचाई पर पहाड़ पर मौजूद सीढ़ियों से अपनी साइकिल को इतने फास्ट चलाया जो कोई और कर ही नहीं सकता। यह करते समय उसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी जिसका अंदाजा भी उसे नहीं था। आप खुद ही इसकी स्पीड को देख लीजिए। गाइज, राइड्स की बात की जाए और इन्फिनिटी लूप का नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। ये दुनिया की सबसे बड़ी लूपिंग राइड है। इसे डच कंपनी ने 2016 में सबसे पहले डिजाइन किया था। ये राइड 235 फीट की ऊंचाई तक लूप करती है और इसे बहुत ही सुपरविजन में चलाया जाता है। इसे इतना खतरनाक इसलिए समझा जाता है क्योंकि इस राइड को सिर्फ एक ही लूप लेने की परमिशन है, क्योंकि इसमें ज्यादा देर बैठने वालों की तबीयत ये खराब कर देता है। इसमें बैठने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई फिर से इसके पास भी आता होगा।
कोलोराडो के एक थीम पार्क में भी एक ऐसे ही स्विंगिंग राइड है जिसका नाम जायंट कैनियन स्विंग है। ये राइड इन्फिनिटी जितनी ऊंची तो नहीं है, लेकिन जिस जगह ये राइड है उस जगह पर भी कोई शायद ही जाना चाहेगा। इस राइड में बैठना तो दूर की बात है, क्योंकि ये राइड एक बड़े पहाड़ पर असेंबल्ड है और इस पे बैठकर ऐसा लगता है जैसे आप खाई में गिरने वाले हैं। ये स्टार्ट में बहुत स्लो होती है, लेकिन धीरे धीरे ये 90 डिग्री तक पहुंच जाती है, जो कि दिखने में और एक्सपीरियंस करने में दोनों में बहुत ही खतरनाक है। It's like throwing you off the edge. अगर आपको हाइट से डर लगता है तो ये अगली राइड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। कोलोराडो में ही स्थित ये एक फ्री फॉल राइड है जिसमें एक सीट पर बैठकर आपको 200 फीट की ऊंचाई से नीचे खाई में सीधा फेंक दिया जाता है। इस पर बैठकर सीट बेल्ट लगाने के बाद सबसे पहले ये सीट्स नीचे की तरफ से झुकते हैं, जिससे आपको नीचे देखकर ही डर लग जाएगा। लेकिन उसके बाद जब इसे छोड़ दिया जाता है तो ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको नीचे गिरा देती है। मुझे चाहे कोई कितना भी पैसा दे, मैं तो इस राइड पर शायद ही कभी बैठूंगा। अगर आपको कोई इन राइड्स पर बैठने के लिए बहुत सारा पैसा दे तो क्या आप बैठेंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वाटर पार्क एक ऐसी जगह है जहां अगर किसी को तैरना भी नहीं आता ना, तो वो भी वहां हर एक राइड का मजा ले सकता है, क्योंकि हर एक राइड बहुत ही सेफ होती है। लेकिन समंदर के इस वेव के अंदर सर्फिंग करने के लिए आपका कलेजा फौलाद का होना चाहिए, क्योंकि एक गलती आपको समंदर की गहराई में ले जा सकती है। लेकिन फिर भी लोग इसे बहुत ही शौक से करते हैं। किसी भी थीम पार्क का मेन अट्रैक्शन उसके राइड्स होते हैं, और रोलर कोस्टर एक ऐसी राइड है जो हर थीम पार्क में होती ही है। आजकल तो इतने ऊंचे ऊंचे रोलर कोस्टर्स होते हैं कि उन्हें राइड करने के लिए भी अलग टर्म्स और कंडीशंस होती है। साउथ कोरिया के गायोंगजू वर्ल्ड नामक थीम पार्क में ड्रेकन नाम का एक ऐसा ही रोलर कोस्टर है। ये दुनिया के सबसे तेज और ऊंचे रोलर कोस्टर्स में से एक है। ये तकरीबन 200 फीट की ऊंचाई तक जाता है और फिर बहुत ही तेजी से 90 डिग्री एंगल पर नीचे आता है। इसमें 3 ट्रेल्स है, जिसमें से हर एक में 8 लोग बैठ सकते हैं। इसकी खास बात तो यह है कि इसे पूरी ऊंचाई पर ले जाने के बाद कुछ देर वहीं पर रोक देते हैं और फिर एकदम से उसे नीचे छोड़ देते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इसमें बैठने के बाद सच में नीचे गिरने का एक्सपीरियंस बहुत ही खतरनाक होता होगा। कुछ लोगों को खतरों का खिलाड़ी बनने का बहुत शौक होता है, जिसका एक नमूना ये आदमी है जो अपनी बाइक पे एक रेलवे ट्रैक क्रॉस कर चुका है और सामने खड़ी ट्रेन के जाने का इंतजार कर रहा है। लेकिन इस आदमी को जब पता है कि सामने से ट्रेन जा रही है तो इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों? इसके बाइक लेकर वहां खड़े होने की वजह से सामने से आने वाली ट्रेन भी नहीं निकल सकती। अब पहले ये ट्रेन जाएगी, फिर ये भाई साहब, और उसके बाद सामने वाली ट्रेन जाएगी।